आखिर कैसे शक पैदा करते हैं, इसी बारे में लूंगी जवाब। संजीव देसवाल डिटेक्टिव के तौर पर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और सैफ की रिकवरी आखिर सवालों की समझना हमें ये होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम सैफुल के पिता की बात कर रहे हैं। सैफुल का पिता एक अपराधी का पिता, और अपराधी का पिता अपने बेटे को अगर दोनों फोटो में पहचान लेगा तो उसने मोहर लगा दी कि और जो तस्वीर आपके सामने, जब हम तस्वीरों की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिमिनल की आइडेंटिटी को समझने के लिए क्या हमारे पास सिर्फ एक ये तरीका होता है? ये एक तरीका है। इस तरीके में आपको समझना पड़ेगा कि जो पिक्चर है, हमारे पास दो पिक्चर है। एक पिक्चर डीएसएलआर कैमरे से कैमरामैन ने खींची है, जो बहुत क्लियर पिक्चर है, जो हम देख भी रहे हैं। एक पिक्चर सीसीटीवी से आई है, जहां पे लाइट, जहां पे एंगल, जहां पे सिचुएशन। हुलिया कैसे बदल देंगे सर? मैं बताता हूं कैसे बदल देंगे। ये ऐसे आप समझ सकते हैं, लेमन लैंग्वेज के आधार पे मैं कह रहा हूं कि जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबके आधार की अगर पिक्चर देखेंगे और उन लोगों को साथ खड़ा करेंगे तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं शक पैदा हो जाएगा कि आधार में लगी हुई फोटो इसी इंसान की है। सर लेकिन आपकी इस कैमरे में आ रही प्रोफाइल पिक्चर और आपकी फ्रंटल कैमरे में आ रही पिक्चर इतनी ज्यादा डिफरेंट कैसे हो सकती है? ये दोनों के दोनों कैमरा हाई डेफिनेशन के कैमरास हैं, और जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो आईपी पे काम करते हैं, उनकी क्वालिटी। बट सर जो फोरेंसिक एक्सपर्ट कह रहे हैं, उसकी आईब्रोज, उसकी आईज और उसकी नाक और उसका ये जो जॉ लाइन, ये तमाम फैक्ट्स जो पिक्चर में प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ये कैसे? आपको ये भी समझना होगा कि जितने पिक्चर्स में हीरो काम करते हैं, अगर उनको कहा जाए कि आप मुस्कुरा के दिखाइए, आप रो के दिखाइए, आप डर के दिखाइए, तो सब में उसके चेहरे के भाव भंगिमा चेंज हो जाएंगे। एक मिनट, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नीचे फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भी ये कहा ना, उसकी जॉ लाइन देखिए, यहाँ पर उसके चीक्स है वो चबी नहीं नजर आ रहे हैं, दूसरी पिक्चर में वो नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखों को देखिए, उसके आईब्रोज का ये गैप, उसकी नाक, तो ये तमाम जो फेशियल, मैं यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशंस की बात नहीं कर रही, मैं उसके आईब्रो की बात करते हैं तो जब आदमी गुस्से में तो आईब्रो फैलेंगी। वो गैप फोरेंसिक एक्सपर्ट अगर मामले में किसी की आइडेंटिटी एक आधार होता है। देखिए, एक फॉरेंसिक जो रिपोर्ट दे रहा है वो दो ऐसे फोटोज की दे रहा है, जो दो फोटोज के खींचने का जो तरीका है, जो टाइम है, वो बहुत अलग है। बहुत अंधेरे में फोटो खींच रही है, हाई डेफिनेशन कैमरास नहीं है, कहते हैं एंगल अलग है। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं दो फोटोज के अंदर। एज अ डिटेक्टिव 35 ईयर से मैं देख रहा हूं कि जब हमें क्लाइंट पिक्चर्स देते हैं और हमारे इन्वेस्टिगेटर पिक्चर्स लेके आते हैं तो कई बार हम हैरान होते हैं कि जो क्लाइंट ने हमें पिक्चर दी है वो पिक्चर मेरा इन्वेस्टिगेटर लेके नहीं आया, लेकिन क्लाइंट कहता है यस ये वही आदमी है, क्योंकि क्लाइंट उससे बहुत मिला हुआ होता है। हम हैरान हो जाते हैं। देखिए, बात पिक्चर की नहीं है, बात आपको यह समझना होगा कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये एक टूल है इन्वेस्टिगेशन का। उसके अलावा क्या फिंगरप्रिंट्स नहीं है, फुटप्रिंट्स नहीं है, ब्लड क्लॉट्स नहीं है, वो तमाम फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन गौरव, यही तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि ये दो तस्वीरें किस तरीके से इस मामले में शक को और ज्यादा बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं। बॉम्बे पुलिस बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नेचुरली जब हुई होगी तो उन्होंने उसके फिंगरप्रिंट्स को भी मिलाया होगा, उन्होंने डंप डाटा को भी देखा होगा, उन्होंने ये भी देखा होगा जब इस इंसान ने उसको टैप किया। संजीव जी, हम किसी की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल नहीं उठा रहे। इसलिए भी नहीं, जो बात नीचे से गौरव भी कह रहा है, कम बैक टू यू गौरव, क्योंकि आपके साथ और एक्सपर्ट्स हैं, वो बता देंगे कि आखिर ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक ओपिनियन है, हम ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक जन भावना है, जो इस वक्त जिसको डिस्कस कर रहे हैं, आखिर उसको बात करनी पड़ेगी ना। संजीव जी, हम ये ऐसे आंख पर हाथ धरे रह के बैठ जाए कि नहीं भाई मुंबई पुलिस जो कर रही है उसके बाद कुछ करना नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी जांचें होंगी जिसमें आप पुलिस से सहमत होंगे। बहुत सारी ऐसी जांचें होंगी जिसमें आप भी पुलिस से सहमत